खड़े होकर के भोला के पास गए, बोले भैया एक बात बता ना, ये तेरा रघुनाथ कौन है? अरे बोले आप क्या बात करते हो, ये वही रघुनाथ है जो सारे जगत के पालन हारे। जज कप गया महाराज, गिड़गिड़ाने लगा, बोले रघुनाथ मेरे सामने कट घरे में खड़े रहे, मैं जज का जज बना कुर्सी पर बैठा रहा। धिक्कार है, इस जीवन का कोई अधिकार नहीं अब जीने का। जज की कुर्सी छोड़ दी। मेरी माँ, इस सतयुग द्वापर की कथा नहीं है, इसी कलयुग की कथा है। आज से 15 साल 20 साल पहले की। कहाँ की? वृंदावन की। वो जज जब वृंदावन में आए, महात्मा बने, पूरा विश्व वृंदावन को जज के नाम से जानता था। ऐसा मेरा रघुनाथ जिस पर कृपा करता है, जिस पर करुणा करता है ना, उस पर रीझ जाता है, अपना सर्वस्व बार देता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का। और कैसे हैं मेरे प्रभु? विधुर के घर में जाकर के, विधुर के घर में जाकर के भोग छिलकों का पाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
सभी मिलकर के गाते हो ताली सेवा करते हुए। न जाने कौन से गुण पर दया दीज जाते, न जाने कौन से गुण पर दया दीज जाते, न बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की महाराज। आज जो है एक भक्त पर भगवान ने कृपा करी। इधर अम्बरीश महाराज जो है भगवान का चरणामृत हाथ में लिए खड़े हैं। दुर्वासा गए, भगवान विष्णु ने भी कह दिया भैया मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो बोले कौन करेगा? बोले जिस भक्त का आपने अपराध किया है वही आपको क्षमा करेंगे। आज जो है जैसे ही अम्बरीश महाराज के पास लौट करके आए दुर्वासा, अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से कहा प्रभु यदि मैंने आपकी कोई भक्ति करी हो आप इसी क्षण जो है लौट करके चले जाएं। आज जो है सुदर्शन चक्र लौट करके गए, दुर्वासा ऋषि की रक्षा हुई। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के चरणों में क्षमा मांगने लगे। बोले भगवान क्षमा कर दो। अम्बरीश महाराज कहने लगे प्रभु आप संत हो, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत कोमल माखन की तरह निर्मल होता है। लेकिन कभी कभी जो है संत को कठोर भी बनना पड़ता है। क्यों? कहते हैं ना कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो जान पे आफत आई। अगर संत कोई कहीं आश्रम बना के रहे तो कुछ होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, वो जाकर के उसको भजन नहीं करने देते। तो संत को थोड़ा सा कड़क होना पड़ता है। लेकिन संत तो भैया निर्मल मन के होते हैं, वो सभी जीवों पर दया करते हैं। आज जो है अम्बरीश महाराज ने खूब द्वादशी का पारायण ऋषियों को कराया, स्वयं किया। और जो है सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कथा तो बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है। पूरी राम कथा रखी है और बिना राम कथा के कृष्ण कथा में प्रवेश करना संभव नहीं है। अब आज जो आप सज धज के आए हो, तैयार हो के आए हो, किस लिए आए हो? कि हमारे लाला कन्हैया आएंगे। ये देख रहे हैं ना आपको बड़े बड़े टोकरियों में भरे भरे चांदी के छल्ला, बढ़िया बढ़िया बिस्कुट, बढ़िया बढ़िया नमकीन। और का दिख रहा हो पैंठो पाक, प्रेम से बोलो राधे राधे। पैंठो पाक कितनी बढ़िया बात है महाराज, नाम लेते मुख में पानी आ जाता है। लेकिन राधे राधे कहने को कहो तो प्रेम से बोलो ना राधे। अब लगो अपने एक पांडाल में हम बैठे हैं। देखो हम सब जगह जाते हैं कथा करने, तो हम एक ही बात कहते हैं हमारी पांचों कॉलोनी की सी मैया हमको कहीं नहीं मिली। क्यों? आप सब हमारे अपने हो ना, इसलिए। और भाई देखो गांव घर कैसा भी हो, बाहर जाकर उसकी बढ़ाई करनी चाहिए ना कि बुराई। हम तो सब जगह जाकर के बढ़ाई करते हैं। तो आज जो है अब सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अयोध्यापति महाराज दशरथ, उनके यहां उनकी 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। लेकिन समय जो होता है ना, समय बलवान होता है। कभी कभी कुछ पाप कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते। अब न जाने क्या कुछ कृत बिगड़ा कि महाराज दशरथ के यहां पुत्र नहीं हुए। 3 विवाह हो गए लेकिन एक भी संतान नहीं हुई। तो आज महाराज दशरथ अपने गुरु
वशिष्ठ के पास गए और कहा, गुरुदेव कुछ कृपा करो, कुछ आशीर्वाद दो, जिससे आपका ये राजपाट आगे चले। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन समय का इंतजार करो, समय संजोग जब अच्छा बनेगा तो कृपा जरूर होगी। गुरु ने आशीर्वाद दिया और गुरु ने कहा, बेटा आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। जैसे ही आप यज्ञ करोगे, यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान स्वयं यज्ञ का प्रसाद चरु लेकर के आएंगे, उसको आप अपनी पत्नियों को खिला देना। आपके यहाँ मैं तो कहता हूं एक नहीं 4 पुत्रों का आगमन होगा। महाराज अब तो दशरथ जी महाराज की खुशियों का, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दौड़े दौड़े अयोध्या आए। श्री राधे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस बड़ा ही अद्भुत आनंद आया। महाराज दशरथ को जो है शुभ समाचार मिले और उन्होंने सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, राजन ये महाराज दशरथ कौन है, ये किसके पुत्र हैं? तो महाराज दशरथ जो है, जो भगीरथ हुए, जिन्होंने मां भागीरथी गंगा को यहां पर प्रकट किया, उन्हीं के वंश के हैं महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के पिता का नाम है अज, और अज के पिता का नाम है महाराज रघु। इन्हीं रघु के नाम से इस वंश का नाम हुआ रघु वंश। रघु कुल कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। ऐसा वो रघुकुल का राजघराना। आप कथा सुनेंगे, मैं चाहूंगा कि आपको भरत प्रसंग अच्छे से सुना सकूं। क्यों? क्योंकि एक पिता के वचन को पालने के लिए एक पुत्र वन में चला गया और एक पुत्र उसी अवध के पास में रहने लग गया। मेरी मां 4 पुत्र हो, 6 पुत्र हो या एक पुत्र हो, धर्मात्मा एक होगा, पूरे कुल खानदान को तार देगा, और दुष्ट यदि 1000 भी होंगे तो किसी काम के नहीं होंगे। आज दशरथ जी महाराज ने खूब बड़े भाव से यज्ञ किया। यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ का चरु प्रसाद लेकर के निकले। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देखो यज्ञ हुआ, और यज्ञ तो भैया हर घर में होना चाहिए। साल में एक यज्ञ घर में होना चाहिए। कैसा यज्ञ? कैसा? ब्राह्मण को बुला करके हवन करवाना चाहिए, जिससे हमारे घर का शुद्ध वातावरण बना रहे, हमारे देवी देवताओं को भोग प्रसाद मिलता रहे। और आपको कलयुग की बात बताएं, कलयुग में जो है गणेश और चंडी, जिसे बोलते हैं हम चंडी हवन, आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, और कितनी भी बड़ी कमी हो, चाहे आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, बच्चों की शादी ना हो रही हो, शादी हो गई बच्चे ना हो रहे हो, धन पैसा व्यवहार नहीं चल रहा हो, शरीर में व्याधि बनी हो, सुख ना हो, आप जीवन में एक बार नवचंडी हवन करवा लेना मेरे कहने से। मैं गारंटी देता हूं आपको, ये व्यासपीठ मेरी इस चीज की साक्षी है। जिस घर में नवचंडी यज्ञ हवन यदि कहीं अच्छे से हो गया ना, सारे सुख उसको सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। गणेश चंडी की बहुत बड़ी अद्भुत कृपा होती है महाराज। ऐसा सुंदर यज्ञ हुआ, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं चरु लेकर के आए, महाराज दशरथ को दिया, और महाराज दशरथ ने ले जा करके जो है अपनी पत्नियों को दिया। तीनों पत्नियों ने आपस में मिल बांट करके चरु खाया। लेकिन कहते हैं कि एक पक्षी उड़ता हुआ चील आया, और वो जो है एक रानी के हाथ से चरु को लेकर के चला गया। तब महारानी कौशल्या ने उनके लिए अपना आधा भाग दिया। महारानी किसके लिए? केकई नाम यूं ही नहीं पड़ा। आजकल हम लोग अपनी बेटियों का नाम केकई नहीं रखते। केकई कोई साधारण नहीं है। केकई ने भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अपने पिता से वनवास मांगा था। आज तीनों रानियां गर्भवती हुई, समय आया, और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और महाराज सुंदर चैत्र का महीना, और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12:30 बजे जो है भगवान राघवेंद्र आज अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हुए। बोलिए राजा राम सरकार की जय। महाराज नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित भगवान का सुंदर अवतार हुआ। आज सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं राजन, जैसे ही चारों ललना प्रकट हुए, मात कौशल्या लालाओं को गोदियों में लेकर के महाराज दशरथ के पास आई, और सभी अवधवासियों ने बड़े भाव से उत्सव मनाया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकार, हर्षित महतारे मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारे। भय प्रगट कृपाला दीन
अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज जान। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा से दुखरा। कई गुण कर जोरी अस्तुति धोरी कई विध करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीन अपाना वेद पुराण वर्णन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावे श्रुति सरता। सो ममहित लागे जन अनुरागी भयं प्रगट श्री कर्ता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद रहे। ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति किरण रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद कीन चहे। कहीं कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुध प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित गावे हरिपद पावे तेरा बड़े भव रूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला मोसे लायकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अब निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलो। चलिए चेंज कर लो आप, फिर एक बधाई आनंद के साथ गाएंगे। लाइट आएगी। की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। हाँ, अवध घर आनंद भयो। ए मैया जोरते बोलो।
अच्छा एक बात बताओ, बधाई लेके आई हो? आई हैं? कालाई सोने को हार देख लो। हमने कल कही थी आपसे, हमारे गले में हारों की कमी नहीं रहेगी। एक बात बताएं, बताएं ऐसे नहीं, आनंद के साथ एक बधाई राम जी की होनी चाहिए कि नहीं? तो बड़े भाव से तालियां बजाते हुए और मुख से गाते हुए आपको गाना है, क्योंकि देखो तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लड़ुआ बटे देखो, पेड़ा बटे। सभी भक्ति कुमार दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए हो चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे पेड़ा बटे, पेड़ा बटे हो चारों ललना, हो चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया। और मोहरन की करो बोछा, और मोहरन की करो बोछा, अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललना प्रगटे भई आज अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, रसगुल्ला बटे हो चारों ललना, हो चारों ललना, चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे। सोमन दूध की खीर बनावा, सोमन दूध की खीर बनावा, खीर बनावो या में मेवा मिलावो, खीर बनावो या में मेवा मिलावो। वो में तो ब्राह्मण सभी ताली सेवा करते मिलकर के गाएंगे। वो में तो ब्राह्मण जीवाऊंगा अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललना प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ बटे। जय भो।
बंधन पार बधाओ मोरी बहना, बंधन पार बधाओ रे बहना, बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना। बंधन पार बधाओ मोरी बहना, बंधन पार बधाओ मोरी बहना। जितने भी भक्त विराजमान हैं कथा पंडाल में, एक बार सभी सीधे सीधे हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए और पर्दे लगाओ जरीदा, अवध में लड़ुआ बने, चारों ललना प्रगट भय आज, अवध में लड़ुआ बने, अवध में लड़ुआ बने, अवध में लड़ुआ बने, अवध में लड़ुआ बने, अवध में लड़ुआ लड़ुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। बड़ा ही आनंद आया। अरे अरे मैया 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, प्रेम से बैठेंगे। अब बड़े भाव से कथा का श्रवण पान करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज जैसे ही राम जी प्रकट हुए, अवधवासी खूब झूमते नाचते गाते और दशरथ महल पे आए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अवध के आनंद की बात क्या कहें। अवध में तो साक्षात रमा लक्ष्मी आकर के विराजमान हो गई और महाराज दशरथ आज दोनों हाथों से लुटा रहे हैं हीरे मोती जवाहरात जो था। महाराज बहुत कुछ लुटाया और अवधवासियों ने खूब लूटा, लूट लूट करके बधाई गाई। अब सुखदेव भगवान कहते हैं, चारों ललनाओं को लेकर के आज मात कौशल्या सुमित्रा के कई जब राजमहल में गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा इनका नाम रखा जाए। बड़े भाव से जो है नामकरण किया है। जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद सिंधु सुख विश्वभरण पोषण कर जो, विश्वभरण पोषण कर जो, ताकर नाम भरत अस हो, ताकर नाम भरत अस हो। जाके रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सो सुख धाम अखिल लोक दाय विश्राम। आज भगवान का नामकरण संस्कार होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो सारे संसार का पालन करते हैं, आज उनका नाम रखा श्री राम। और दूसरा
विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत असोही। एक बात कहें, ये चौपाई जो है ना बहुत प्रभावशाली है। जिसके जीवन में गरीबी हो, व्यापार ना हो, धन ना हो, मैं व्यासपीठ से आपको वचन देता हूं, इस चौपाई का परडे एक माला करने कोई लग जाए ना, मात्र 41 दिन, 41 दिन में उसको वो मिलेगा जो उसने जीवन में कभी सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत असोही। सारे विश्व का पालन पोषण कौन करता है? श्री भरत जी महाराज। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिन शत्रुघ्न का नाम लेने से सारे दुष्ट शत्रु पराजित हो जाते हैं, ऐसे वो शत्रुघ्न लाल जी। तो प्रेम से बोलो। अब आपने कथा सुनी, बताओ कितने भाइयों का नामकरण हुआ? 4 हो गए। इसलिए कहता हूं, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। भैया हाँ देखो, हमारी माई कह रही है, अंकल जी कह रहे 3। अब किसका हुआ? राम जी का हुआ, भरत का हुआ, शत्रुघ्न का हुआ। अब कौन रहा? लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने जो है लक्ष्मण जी का भी नामकरण संस्कार किया। आज चारों भाइयों का जब जो है नामकरण हुआ, अवध में आनंद हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, तीनों माताओं ने मिलकर के चारों लालों के लिए पालने डाले हैं। और महाराज पालने में आज मैयाओं ने अपने अपने लालाओं को झुलाया है। और सुखदेव भगवान कहते, राजन लाला पालने में से टुकुर टुकुर नन्ही नन्ही आंखों से जब मैया को निहार रहे, तो मैया कहती, लाला बलिहार जाऊं तो कोई नजर ना लग जाए। आपको आती है बलियाई जाना? बलिहारी जानते हो? बलिहारी ऐसे ली जाती है, चट। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे सब साक्षी हैं, हमारी कथा के सब साक्षी हैं। बलैया अपने लाल की, बलैया अपने लाल की लीजोरी मां। क्यों? क्योंकि तेरे लाल को नजर ना लग जाए। शैल श्रृंग लिए हाथ में, कौन? भगवान भूत बावन भोलेनाथ, आज स्वयं अलख निरंजन। और महाराज डमरू बजाते हुए, भस्म रमाते हुए, जैसे ही अवध की नगरी में आए, अयोध्यापति महाराज दशरथ से कहा, बोले लाओ राजन, तुम्हारे लाला के दर्शन करा दो। महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु ये मेरा लाला नहीं है, ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए आप आनंद से खूब दर्शन करो। और महाराज आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। भगवान भूत बावन जो है शिवरात्रि का पर्व मनाते हुए राघवेंद्र का दर्शन कर रहे हैं। यही तो आनंद है। मैंने कहा था ये कथा शिवजी को बार बार याद करेगी। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सत्य कहें, शिवरात्रि पर भगवान का विवाह नहीं हुआ था। महादेवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का तप किया था। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ ने अपना लिंग स्वरूप महादेवी पार्वती को प्रदान किया था। तब जाकर के महादेवी पार्वती ने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान महादेव का अभिषेक किया। तो भगवान ने उसको अपनी पत्नी रूप में वर्ण किया। तो इसलिए आज के दिन महादेव का अभिषेक किया जाता है। भगवान का विवाह नहीं हुआ। हाँ, विवाह का आशीर्वाद जरूर मिला था। विवाह कब हुआ? विवाह तो हुआ महाराज चैत्र के महीना में। चैत्र के महीना में नवरात्रि आती है।
तीसरा दिन आता है जो तीज होती है, उस तीज के दिन जो है, जिसको हम गणगौर बोलते हैं, उस दिन जो है भगवान महादेव पार्वती का विवाह हुआ था। आज फागुन का महीना है, फागुन में भगवान ने शिवलिंग पार्वती को दिया और ठीक 1 महीने बाद चैत्र के महीना में पार्वती का वरण किया। ऐसे भगवान भोलेनाथ जब भगवान राघवेंद्र का दर्शन करने आए, खूब जो है आपस में वार्तालाप हुई। भगवान राघवेंद्र धीरे धीरे बड़े हुए। मेरी मां कथा कहती है, जहां ज्यादा खुशी होती है ना, वहां नजर भी बहुत जल्दी लगती है। आज जैसे ही राम जी बड़े हुए, भरतलाल बड़े हुए, शत्रुघ्न बड़े हुए, लक्ष्मण बड़े हुए ना, तो गुरु आए। कौन? गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन, आपके हमें 2 पुत्र चाहिए। बोले क्यों? बोले हम वन में यज्ञ करते हैं और यज्ञ में अनेकों राक्षस जो है आकर के यज्ञ को विध्वंस करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा यज्ञ का विध्वंस हो। हम चाहते हैं हमारा यज्ञ अच्छे तरीके से संपूर्ण हो, उसकी पूर्ण आहुति हो, जगत का कल्याण हो। देखो, यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। यज्ञ हर जगह नहीं किया जा सकता, हर समय नहीं किया जा सकता। आजकल तो जिसका मूड बने, हाँ बोले 5 कुंड यज्ञ, 9 कुंड यज्ञ, 11 कुंड यज्ञ, चाहे जहां जाके रोप देते हैं और यजमान मिलते नहीं। स्वाह करने वाले, पूरा क्षेत्र स्वाह हो जाता है। महाराज, ये जो आपदा हमको झेलनी पड़ती है, क्यों पड़ती है? अभी राजस्थान में एक यज्ञ हुआ था जयपुर में, स्वयं हमारी राष्ट्रपति आई थी, लेकिन क्या हुआ, यज्ञ उधर पूर्ण आहुति हुई, इधर ओलावृष्टि चालू हुई। तो वो लोग गलत हुआ कि नहीं? यज्ञ में आहुति लेडीज नहीं डाल सकती है, ध्यान रखना। यदि अग्नि को अग्नि आहुति देगी तो वहां पे विध्वंस होगा। इसलिए देखो, मैं तो प्रयास करता हूं, मैं जब भी हवन करवाता हूं, माताओं से सुहा नहीं करवाता हूं। सिर्फ पुरुष ही जो है आहुति डालते हैं। माताओं का फर्ज होता है अपने पति पुरुष के साथ में बैठ करके हाथ लगा करके बैठना, लेकिन माँ को कभी स्वाहाकार नहीं करना चाहिए। माँ के लिए आहुति है, श्री सूक्त की 16 आहुति बनाई है। जो तस्मई खीर बनाते हैं, उससे जो 16 आहुति लगती है वो माताओं के लिए है। और मैं नहीं कहता, इस शास्त्र कहते हैं जिस यज्ञ में लेडीज स्वाहा करती है वहां लक्ष्मी स्वाहा हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम कहते हैं ना महाराज, हमने यज्ञ पे यज्ञ करवा लिए, पूजा पे पूजा करवा ली, पाठ पे पाठ करवा ली, फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला, वो नियम से नहीं हुआ। यज्ञ का फल उसी का मिलेगा जो संपूर्ण शास्त्र विधि से होगा। यज्ञ करने वाला कौन होता है? द्विज ब्राह्मण, जिसने वेद मंत्रों को अध्ययन जाकर के किया हो, पढ़ा हो। यज्ञ करने से पहले यजमान का 10 विधि स्नान किया जाता है। दूसरा, नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी श्राद्ध कौन करता है? जिसके पिताजी नहीं होते हैं। अगर वो कोई पूजा पाठ करे तो उसको नांदी श्राद्ध अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे उसको कोई भी सौर सूतक नहीं लगता है। महाराज, ऐसी यज्ञ की अद्भुत महिमा। आज जो है ऋषि कहते हैं हमें आपके 2 बालक चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु बुढ़ापे में तो पुत्र हुए, अब आप ले जाने की बात करते हो, मैं कैसे कहूं? ऋषि ने मांगे तो बालक दे दिए, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही गुरुजी गए, महाराज रास्ते में जो है एक स्त्री गौतम नारी श्रापवश, जो गौतम ऋषि थे, उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया था। बोले जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर हो जाओ। वही गौतम नारी आज श्रापवश जो है एक शिला बनकर के पड़ी है। भगवान राघवेंद्र ने अपने पैर से उस शिला को जब स्पर्श किया, उसमें से एक सुंदर नारी प्रकट हो गई। आगे चलकर के भगवान ने यज्ञ की रक्षा करी। यज्ञ करते करते जब बहुत दिन हो गए, इधर एक और सुंदर नगरी है जिसका नाम है जनकपुर। प्रेम से बोलो राधे राधे।
महाराज जनकपुर में श्री जनक महाराज हैं, उनकी पुत्री हैं जनक नंदिनी मां जानकी, जिनका नाम है सीता। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होती है, लक्ष्मी तो अवतार लेती है। वही रमा लक्ष्मी जब भगवान श्री कृष्ण की पट्ट महिषी महारानी रुक्मिणी बनी तो वो जो है एक फूल से प्रकट हुई, और वही लक्ष्मी जब राम जी के लिए सीता बनी तो महाराज जमीन से प्रकट हुई। सारी जमीन में सूखा पड़ा हुआ था, सारी पृथ्वी बंजर पड़ी थी। महाराज जनक ने जाकर के स्वयं जब हल जोता, और हल जोतते तब उन्होंने उनका हल एक जगह जब अटका देखा तो एक घड़ा एक मटका, उसमें से मां जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। लाकर के पालन पोषण किया, और आज जब मां जानकी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो महाराज जनक ने सोचा क्यों ना मैं मेरी पुत्री का विवाह करूं। जनक महाराज ने एक सभा रखी, उसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, और एक छोटी सी प्रतिज्ञा रखी कि जो है ये मेरे पास शिव धनुष है, इस शिव धनुष को जो तोड़ देगा, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं मेरी पुत्री जानकी का विवाह कर दूंगा। महाराज उस सभा में रावण भी आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रावण ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन तिल भर भी वो है उठा नहीं सका। एक से एक राजा महाराजा आए। इधर गुरुजी को पता चला आज गुरु विश्वामित्र जो है राम लखन को लेकर के जनकपुरी में गए हैं। आज जनक वासियों ने भगवान राघवेंद्र का दर्शन किया। मेरी मां राम कथा का विस्तार नहीं कर सकता, राम कथा तो बहुत विशाल है। कृष्ण कथा 7 दिन में फिर भी हो जाती है, लेकिन राम कथा तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती है। लेकिन सुखदेव भगवान ने मात्र 2 श्लोकों में भागवत में राम कथा को गाया है। महाराज काश ये घड़ी की सुई रुक जाती तो हम आपको राम कथा सुना पाते, लेकिन देखो समय कभी ठहरता नहीं है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए कहते हैं समय रहते जाग जाओ, जो जागेगा सो पावेगा, और जो सोएगा सो खोएगा। आज जो है राम जी का अवध से चलकर के जब जनक में आगमन हुआ, जनकपुरी में जनक वासियों ने खूब आनंद से दर्शन किया। मां जानकी की जो सहेलियां हैं उन्होंने पुष्प वाटिका में राम जी को निहारा, लक्ष्मण को निहारा। मां जानकी से जाकर के कहा, देवी सुनती हो हमारे राज्य में 2 राजकुमार आए, बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, अच्छा मैं चलूं? जानकी ने बहाना बनाया। जानकी जानती है कि मैं राम के अलावा किसी को बर नहीं सकती, लेकिन लीला करनी है, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। महाराज मां जानकी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गई। राम जी भी गुरु जी की संध्या के लिए, पूजा के लिए पुष्पों का चयन करने आए हैं। एक पुष्प के झरोके में जानकी खड़ी है, दूसरे पुष्प के झरोके में राम जी खड़े हैं। दूसरे एक दोनों के नैनों को निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जानकी जी ने मनी मन प्रणाम किया, हे प्रभु मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो, मैं आपके चरणों की दासी बन करके आपकी सेवा करूं, इतनी कृपा मेरे ऊपर कृपा करना। महादेव को याद किया, महादेवी पार्वती को याद किया, तब प्रसन्न हुई बर राम मिले मां। जब महादेव ने प्रसन्न होकर के मां जानकी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर के मां जानकी को राम जी की प्राप्ति हुई।
देखो, जब हमारे यहाँ कन्या का विवाह होता है तो कन्या विवाह होने से पहले माँ कात्यायनी का पूजन करने जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? माँ गौरी का पूजन करने क्यों जाती है? कात्यायनी का पूजन करने, क्योंकि कात्यायनी माता ही उसको सुंदर वर रूप में प्राप्त करवाती है पति को। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। ये भागवत जी का मंत्र है, श्लोक है। कह दें, जिसकी कन्या के विवाह में विलंब हो, इस मंत्र को दे दो आप। एक माला यदि वो कन्या नित्य जपेगी ना, मैं गारंटी देता हूं 6 महीने में विवाह हो जाएगा। अब आप कहोगे महाराज मोड़ी का विवाह तो हो जाएगा, कछु मोड़ा के लिए बता दो। तो मोड़ा के लिए भी एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देही मनोमृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और सिद्ध है महाराज। 6 महीने या तो बालक पे जपवा लो या ब्राह्मण से 1.25 लाख जाप करवा लो, मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में विवाह हो जाएगा, सुंदर बहू आ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, फिर कहता हूँ मैं टोटका नहीं बताता, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरी कथा जो आज्ञा देती है मैं वही। आज जो है राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुजी सभा में आए। जनक नंदनी जानकी ऊपर छज्जे पे झरोके पे बैठी हैं, बरमाला हाथ में लिए हैं। आज मेरा विवाह होगा। समस्त सभा लगी है, जनक महाराज भी बैठे हैं। क्या देखा, बड़े बड़े राजा परास्त हो गए, लेकिन जो है धनुष बाण को नहीं उठा सके। राजा जनक को थोड़ा सा क्रोध आया, अरे मुझे क्या पता यह धरती वीरों से खाली है। अगर मुझे पता होता मैं यह प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता, मैं यह प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। बहुत कुछ कहा। क्या कोई सूरवीर ऐसा नहीं जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे? कोई सूरवीर ऐसा नहीं उसके टुकड़े कर दे? कोई सूरवीर ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री का वर्ण कर दे? क्या मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी? इतने जब बढ़ चढ़ करके जनक महाराज बोले, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा, बस महाराज शांत हो जाओ, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। आपको मालूम है, जिस सभा में रघुवंशी रघुकुल नायक कोई एक भी नन्हा सा बालक भी बैठा हो, उस सभा में ये सब बातें शोभा नहीं देती है महाराज। जनक जी कांप गए। राम जी ने लक्ष्मण को देखा, भैया शांत हो जाओ, बात को मत बिगाड़ो लाला, बात बनने दो। गुरुजी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लेकिन पुनः लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले जनक महाराज मेरी बात ध्यान से सुनो। इस धनुष की बात करते हो, सौगंध राम के चरणों की, अगर कहें एक बार तो धनुष क्या पृथ्वी के 1000 टुकड़े कर दूं? क्या बात करते हो महाराज। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भैया शांत हो जाओ, इतने क्रोध में मत आओ, आवेश में मत आओ। लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं है, लक्ष्मण जी साक्षात शेष अवतार है। ये शेष कौन है? तो सारी पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हैं। आप कहते हो ना भूकंप आता है, धरती हलती है, भूकंप नहीं आता। मेरा शेष करवट लेता है, जब करवट लेता है तो पृथ्वी हलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए मकान की नींव जब लगाते हैं तो शेष पूजा का विचार किया जाता है, नींव रखने का पूजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है,
अगर शेष के मुख पे रीम रख दी तो हानि होगी, शेष की पूंछ पे रख दी तो हानि होगी, शेष की पीठ पे रख दी तो हानि होगी। शेष की चाल का विचार करके अच्छे से मुहूर्त बना करके ज्ञात करके जो है मकान की नींव लगानी चाहिए, जिससे उस घर में रह करके हमको शांति मिले। मकान की नींव और मकान का वास्तु दोनों अच्छे से होना चाहिए। जिस घर में वास्तु शांति नहीं होती है ना, अगर उस घर में कोई 40 साल तक रहे और 40 साल तक कोई यज्ञ पूजा पाठ ना हो, 41वें साल से वह घर आपको खाने लग जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, कथा तो कह रही है लेकिन प्रत्यक्ष देखा है मैंने। आप नजर घुमा के देखना, आपके क्षेत्र में बड़ी बड़ी हवेलियां सूनी पड़ी हैं। क्यों? वास्तु दोष लग गया उनमें, इसलिए वो खंडर हुई पड़ी हैं। हम नई जगह की चाह में निकल गए और वो खंडर हो गए, उनमें भूत बस गए। और बोलो जहां भूत बसेंगे वहां हम रह सकते हैं क्या? मकान की शोभा तो उसी से है जहां हम आप रहते हैं। महाराज आज जो है लक्ष्मण जी ने जब कहा तो राम जी ने शांत किया। अब गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा जनक जी आप बैठ जाइए। राम जी को इशारा किया और राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। मेरी माँ सभी सभासदों के देखते देखते आज जो है राम जी धनुष के पास गए और धनुष के पास जैसे गए माँ जानकी को निहारा। माँ जानकी ने रघुनाथ को निहारा, माँ जानकी ने धनुष को निहारा, माँ जानकी ने धनुष से प्रार्थना करी, प्रभु आप जो है इतनी कोमल हो जाओ, इतनी निर्मल हो जाओ कि बस मेरी बरमाला हो जाए। महाराज राम जी ने सबके देखते देखते धनुष को लिया और धनुष को उठा करके 2 टुकड़े कर दिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। महाराज अब जैसे ही धनुष टूटा परशुराम जी आए। परशुराम ने कहा मेरा धनुष किसने तोड़ा? राम जी तो कुछ नहीं कहे, लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा परशुराम जी को कसा दिया है। बोले महाराज बड़ी लालसा लेके आए हो, बड़ी तेज गति से आए हो, धनुष क्या टूटा? तुम्हें तो ऐसा लगा तुम्हारा संसार टूट गया। हास्य विनोद होना है। अब राम जी सोचे लक्ष्मण भैया तो बार बार बात बिगाड़ते हैं। इधर राम जी की जो सालियां हैं उन्होंने कहा महाराज कृपा करो, अगर शांत रहोगे तो आपका भी नंबर आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा और हास्य विनोद किया, फिर शांत हो गए। राम जी आगे गए। राम जी ने कहा महाराज आपका दास ये कार्य कर सकता है और कौन कर सकता है? परशुराम जी समझ गए ये साक्षात नारायण है। परशुराम जी ने अपना धनुष दिया, उस पर पतंगा चढ़ाई, राम जी ने बाण छोड़ा, परशुराम जी लौट करके चले गए। इधर मां जानकी अपनी सखियों के साथ में जो है बरमाला लेकर के आ रही हैं। इधर महाराज जनक ने अयोध्या में अवध में चिट्ठी भेज दी। महाराज दशरथ जो है बारात लेकर के आ रहे हैं और समस्त जो है जनकपुरी दुल्हन की तरह सजी है। बड़ा उत्सव और आनंद आ रहा है। क्या आनंद है, बड़े भाव से गाएंगे। रघुनंदन फूले न समाये, लगुन आई हरे हरे। रघुनंदन फूले न समाये, लगुन आई हरे हरे। लगुन आई हरे हरे, लगुन आई हरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाये, ओ रघुनंदन फूले न समाये, लगुन आई हरे हरे। लगुन आई हरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाये। दोनों हाथों से ताली बजाते हैं हरे।
चाचा सज गई सासी सज गई सब रे बराती चाचा सज गए चाची सज गए सब रे बराती रघुनंदन तो ऐसे सज गए रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुने आए हरे हरे लगुने आई हरे अंगना रघुनंदन भूले ना समा बाबा सज गए ताई सज गई सबरी बरात बाबा सज गए ताई सज गए सब रे बराती ओ रघुनंदन तो ऐसे सज गए रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान सभी एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए लगुने आई हरे हरे लगुने आई हरे लगुनंदन भूले ना क्षमा जय हो भूले ना समा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की महाराज आज जो है भगवान की खूब लगन चढ़ी और लगन में महाराज सोने के थाल में खूब हीरे मोती जवाहरात जो है भगवान के हाथों में झिलाए और महाराज अब तो जो है महाराज दशरथ जो है बारात लेकर के आए सारे अवधवासी जैसे ही जनकपुर में पहुंचे महाराज दशरथ ने खूब स्वागत किया आज एक नहीं चार चार मंडप सजे हैं प्रेम से बोलो राधे राधे कितनी आनंद की बात है आपको मालूम है इस समय वर्तमान में बहुत ही सुंदर कार्य चल रहा है कहां पर श्री बागेश्वर धाम सरकार में आपको मालूम है ना हनुमान जी की कृपा से आज जो है बागेश्वर धाम में 300 गरीब कन्याओं का विवाह पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी कर रहे हैं ऐसा कोई नेता नहीं ऐसा कोई अवनेता नहीं जो जाकर के वहां पर सम्मिलित न हो भैया जीवन में कन्या दान करना किसी गरीब की कन्या का विवाह करना या उसमें सहयोग करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आज जो है जनक महाराज ने 4 मंडप सजाए हैं और मां जानकी का विवाह राम जी के साथ हुआ और मिला का विवाह लखन लाल लक्ष्मण के साथ हुआ और महाराज मांडवी का विवाह भरत लाल के साथ हुआ और सुत कीर्ति का विवाह जो है शत्रुघ्न लाल के साथ हुआ बोलिए अवध बिहारी सरकार की चारों भाइयों का विवाह चारों पुत्रों के साथ किया अब सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन महाराज दशरथ ने विवाह संपन्न करा के और अपनी बेटियों को विदा करने लगे मेरी मां पिता जो होता है ना ये जो है जब अपनी पुत्री का विवाह करके विदा करता है ना सारा संसार रोता है रोता पिता भी है लेकिन पिता
सबके सामने नहीं रोता। पिता जो है एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और वो रोता है अंदर ही अंदर। क्यों? जिस बालिका को उसने नाजुक हाथों से पाला हो, फूल सी चिड़िया, वो नन्ही सी गुड़िया, जिसके आंगन में खेल करके कूद करके बड़ी हुई हो, वो पल भर में जब विदा होकर के जाए तो कैसा लगेगा? हम लोग कहते हैं ना, बेटी कोई बात कहती है तो सहजता से कहते हैं, बेटी तू तो पराए घर की है, तुझे आज नहीं तो कल जाना है, तू कपड़े लेकर के करेगी तो करेगी क्या? मेरी माँ, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जब तक घर में बेटी होगी ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो पिता कभी गरीब नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन उसकी बेटी उसके घर से विदा लेके चली जाती है ना, वो पिता उसी दिन गरीब हो जाता है। उस पिता का सबसे बड़ा वैभव, सबसे बड़ा धन उसकी वो पुत्री होती है। मेरी बहनों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो गांठ बांध लेना। जीवन में कुछ भी करना, जीवन में कुछ भी करना, पढ़ना, लिखना, बाजार जाना, लेकिन कभी कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे बाप की लाज शर्म से नीचे झुक जाए। एक बाप ने तुमको अपनी बेटी नहीं बेटा मान करके बड़ा किया है, तो तुम्हारा भी फर्ज है उस बाप की पगड़ी की लाज रखना। ये बेटी का परम धन है, बेटी का परम कर्तव्य है। महाराज, आज जनक महाराज ने रोते हुए जब अपनी कन्याओं को विदा किया, दशरथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिए, बोले राजन आप क्या करते हो? जनक महाराज कोई साधारण नहीं है। जनक महाराज भी सारी पृथ्वी के राजा हैं। और मेरी मां, आज अवध में अयोध्या के महल को मानो नजर लग गई। 4 बहुएं आई, स्वागत हुआ, लेकिन ज्यादा दिन तक खुशी नहीं रही। ध्यान से सुनना मेरी मां, आज जो है अवध में महाराज दशरथ ने मां सुमित्रा के पास बैठ करके, कौशल्या के पास बैठ करके निर्णय लिया, मेरा राम का विवाह हो गया, मैं मेरे राम को राजा बनाऊंगा। सारी अवध में खुशी हुई, मेरा राम अवध का राजा बनेगा, मेरा राम अवध का राजा बनेगा। लेकिन होनी को कौन रोक सकता है? होनी तो होकर के रहती है। आज जो है सायकाल तो ऐलांश हुआ था, प्रातः काल दिन के 12 बजे अवधपति महाराज अवधेश नंदन दशरथ अपने पुत्र ज्येष्ठ राम का राज तिलक करेंगे। लेकिन रात को मंथरा ने जाकर के कैकेयी की मति को बिगाड़ दिया और वो कैकेयी से कहती है, अरे अरे महारानी, आप महल के अंदर बैठी बैठी क्या करती हो? बाहर चल कर के देखो क्या हुआ क्या हुआ। आपको मालूम है आपका पुत्र भरत, आपका पुत्र भरत किसी काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले आपके महाराज दशरथ आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी दे रहे हैं। मेरी मां, जो कैकेयी ने सुना राम राजा बनेगा, कैकेयी ने तुरंत अपना हार उतार करके महाराज उसको दे दिया। बोले बोले ले मंथरा, तू ले जा, तू नाच, तू गा, तू धन, तू वैभव लुटा, यश कीर्ति लुटा। मंथरा कहती है तेरी मति मारी गई है, तुझे मालूम है तू क्या कह रही है? क्यों, क्या हुआ?
तेरा भरत राजा नहीं बन रहा है, तेरी सौत का पुत्र राम राजा बन रहा है। केकई कहती है बहन इसमें तकलीफ क्या है, इसमें दुख क्या है, इसमें कष्ट क्या है? राम मेरा प्राण है, राम मेरे प्राणों के राजा हैं, उनको राजा बनना चाहिए। लेकिन केकई समझ ना सकी और मंथरा कहती है आज राम राजा बनेंगे, तेरा भरत किस दीन का रहेगा, उसको तेरे राम की चापलूसी करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। केकई ने फिर कहा मेरा पुत्र भरत तो राम की चाटुकारता के लिए हुआ है, उसके चरणों की वंदना करने के लिए हुआ है, उसकी सेवा करने के लिए हुआ है, तू क्यों चिंता करती है? लेकिन मंथरा ने केकई की मति को फेर दिया और रात में जब महाराज दशरथ आए, केकई अपने कोप भवन में गई हुई थी। महाराज दशरथ ने देखा देवी क्या हुआ? मां केकई ने कहा राजन आप उससे बात मत करो,